हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में हल्की कमजोरी। निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसल कर 26,100 के नीचे। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एल&टी एंड महिंद्रा ने बनाया दबाव। 200 पॉइंट से ज्यादा नीचे आया बैंक निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट। कारण बताओ नोटिस के बाद टूटा इंडिगो। करीब 4% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। आज शाम 6 बजे तक देना होगा उड़ान, संकट का जवाब। डीजीसीए ने कहा जवाब नहीं मिला तो होगा सख्त एक्शन। कंपनी के मुताबिक 10 दिसंबर तक स्थिति ठीक होने की उम्मीद। आज के बिग स्टॉक्स में भी गिरावट की जताई थी आशंका। आज डिफेंस और रियल्टी में ज्यादा गिरावट। दोनों इंडेक्स 1 से 1.5% कमजोर। गोदरेज प्रॉपर्टीज और भारत डायनेमिक्स वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार। साथ ही ऑटो और पीएसयू बैंकों में भी बिकवाली, लेकिन चुनिंदा आईटी में रौनक। विप्रो और टेक महिंद्रा निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। कैपिटल मार्केट शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। इंडेक्स करीब 1% मजबूत। एमसेक्स का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। उधर बीएसई भी करीब 3% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट का किया खंडन। कंपनी के मैनेजमेंट सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में रिपोर्ट को बताया भ्रामक। कहा कर्ज और लेवरेज को लेकर कोई दिक्कत नहीं, कंपनी ने अपना गाइडेंस कायम रखा। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ आज मौजूद है प्रकाशगाबा.com से प्रकाश गाबा सर, जो मार्केट को आज बेहतर तरीके से समझाएंगे। गुड मॉर्निंग प्रकाश सर, आ रही हूँ आपके पास। लेकिन मार्केट एक बार देख लेते हैं क्या स्थिति। फिलहाल काफ़ी ख़राब स्थिति नज़र आ रही है मार्केट में। गिरावट हावी होती हुई डेज लो के आसपास ही निफ्टी मंडराता हुआ नजर आएगा आपको। 95 अंक नीचे बैंक निफ्टी रखिए स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी में हालत और खस्ता है। यहाँ पर 200 अंकों के करीब करीब गिरावट। और मिड कैप, स्मॉल कैप यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी गिरावट हावी होती हुई। सेक्टर्स पर मैं नज़र दौड़ा रही थी तो पीएसयू बैंक, रियल्टी स्पेस, केमिकल स्पेस सभी टूटते हुए। साथ ही मैंने जिक्र किया डिफेंस स्पेस का भी, वहाँ पर भी बिकवाली काफ़ी हावी होती हुई। तो मूड माहौल थोड़ा ख़राब नज़र आ रहा है मार्केट का। एक बार ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पर ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि क्या स्थिति फ़िलहाल मार्केट में नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से मिड कैप्स और स्मॉल कैप गिरे हैं, ब्रेथ काफ़ी ख़राब मार्केट की। करीब करीब आप देखिए 1994 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर दबाव, मात्र 792 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल अहम यही कि क्या करना चाहिए इस मार्केट में। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या अप्रोच होनी चाहिए वो समझते हैं गाबा सर से। गाबा सर गुड मॉर्निंग। निफ्टी, बैंक निफ्टी आज काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। हालांकि फ्राइडे के दिन हमने अच्छा मूव देखा था, तो ये स्वाभाविक सी बात है जिस तरीके से बाजार उतार चढ़ाव के दौर में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। और आज के लिहाज से क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग श्रेया। मेरे ख्याल से निफ्टी और बैंक निफ्टी में बेसिक ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक साइडवेज मूव है। साइडवेज में भी बायस अपसाइड है। पहुंच चुका था ऊपर, हायर जोन देखने को मिले, लेकिन नियर रेसिस्टेंस जोन फिर एक सेलिंग आ जाती है। मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा साइडवेज जोन से, फिर जाके एक अपना ब्रेकआउट मिलेगा। और कितना वक्त गुजारता है कहना मुश्किल है। सोफा इज अप, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में। फ्यूचर्स की बात करें तो 26,248 आज का हाई, थोड़ा रेसिस्टेंस है। थोड़ा डिप पॉसिबल है, मे बी अराउंड 30-40 पॉइंट्स इन निफ्टी, और बैंक निफ्टी मे बी अराउंड 50 to 80 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स पॉसिबल डाउन साइड। आज का हाई थोड़ा रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। आज का हाई थोड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। मतलब नियर टर्म में थोड़ी दिक्कत, लेकिन बड़ा ट्रेंड देखें तो वो अप ही नजर आ रहा है गाबा सर के अकॉर्डिंग। वैसे गाबा सर सैटरडे संडे क्या किया? सैटरडे संडे क्लब में गया, दोस्तों से मिला। नाइस। घनिष्ठ मित्र से मिलना और बातें एक्सचेंज करना काफी अहम हो जाता है जिंदगी में सर। बस वही मौका मिलता है सैटरडे संडे दोस्तों से मिलने का, और कोई मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। अच्छा रिफ्रेश फील कर रहे होंगे आप गाबा सर। तो ऐसे ही अब हमारे दर्शकों के सवाल दीजिए, और पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर रख देते हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सवाल पूछे कैसे। तो ये नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है
7045220000 इस नंबर पर फटाफट से अपने सवाल भेजें और आपसे एक आध क्वेश्चंस किया जाएगा, उसके बाद आपके सवाल लिए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर सबसे पहले कहां से जुड़ रहे हैं? राणा प्रताप जी धनबाद से जुड़ते हुए। राणा प्रताप जी नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल आपका। मेरे पास टाटा केमिकल के 50 शेयर है 914 के भाव पे, और स्विगी के 400 यूनिट है 412 के रेट पे। इसका क्या है, मतलब अभी तक तो ये माइनस दिख रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो दोनों लंबी अवधि की नजरिए से पूछ रहे हैं राणा प्रताप जी? नहीं, शॉर्ट के लिए लिया है मैंने, एमटीएफ में मैंने लिया है इसको। ठीक है, शॉर्ट टर्म के मतलब 3 महीने मानो। जी जी जी। ओके, टाटा केमिकल 914 इनकी खरीद है और 762 पे कर रहा है कारोबार। काफी लॉस टाटा केमिकल में, 151 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का लॉस झेल रहे हैं गाबसर। और हाई साइड की इनकी खरीद है, 1140 तक गया था ये स्टॉक, फिर करेक्ट हो गया। इनफैक्ट मैं देख रही थी टाटा केमिकल में 1 महीने में ये 10% टूटा है, पिछले 6 महीने में 20% से ज्यादा की गिरावट। काफी वीक नजर आ रहा है, क्या करना चाहिए? हालांकि आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे इन लेवल्स पर क्या अप्रोच हो इनकी। बेसिकली है तो वीक टाटा केमिकल, ये बात तो पक्की है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि अपर रीजन पे जैसे गया था, वहां से जो सेल ऑफ आया करीब 1200 के आसपास, लगातार वीकनेस है। मुझे लगता है और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं टाटा केमिकल। तो इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं, ट्रेडिंग का तो मेरे ख्याल से अगर मैं गाबसर शॉर्ट टर्म नजरिया 3 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं गाबसर, ये शॉर्ट फिर तो मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि ब्रीच हो गया है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, तो मेरे ख्याल से निकल जाना ही एक समझदारी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे तो एग्जिट की सलाह है। स्विगी क्या करना चाहिए? 392 पे कर रहा है कारोबार, यहाँ पर भी लॉस झेल रही है। 412 इनकी खरीद हो गई है स्विगी, और 617 तक गया था। हालांकि स्टॉक आधा हो गया है, लेकिन ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। 6 महीने में 8% की तेज़ी। क्या अपना ये अवधि थोड़ा बढ़ाएं स्विगी में, लॉन्ग टर्म तक सोचें, या फिर शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी इनका भाव आप देखते हैं वापस आता हुआ? स्विगी का स्ट्रक्चर थोड़ा साइडवेज है, इसलिए सबसे पहले एक स्टॉप लगाने की जरूरत है, और स्टॉप लगेगा 377 के नीचे। अगर 377 ब्रीच हो जाता है ना स्विगी में, तो निकल जाना चाहिए, तब तक होल्ड कीजिए। अगर यहाँ पर सस्टेन हो जाता है स्विगी, फिर तो 450 भी जाएगा, 450 भी पॉसिबल है, और वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं स्विगी। देखिए, स्विगी में 377 का स्टॉप लॉस, 377 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 376, 77 के नीचे 376 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अगर ये लेवल बचता है तो 450 तक के आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गई स्विगी की बात। और टाटा केमिकल में एग्जिट की राय है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है, हमारे दर्शकों को ये बता दें, स्टॉप लॉस लगाने से नुकसान कम होता है। अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं और हमारे साथ रॉबिन राणा जी जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। रॉबिन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार श्रेया जी, नमस्कार गाबसर। मेरा सवाल पहला है टाटा कैपिटल पे, जो मैंने आईपीओ में खरीदा था, उसके 7 शेयर है 326 के रेट पे। और दूसरा मेरा है जायडस लाइफ साइंस का, जो 954 पे है 50 से है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं 2 से 3 साल का व्यू देख रहा हूँ। ओके, जायडस लाइफ साइंस और टाटा कैपिटल, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स आपका आज ज़्यादा दर्शक पूछ रहे हैं हमारे। टाटा कैपिटल हालिया लिस्टेड स्टॉक है सर, आप डेटा कम होंगे लेकिन डेटा क्रंच जितने भी उसमें बता पाएंगे। 323 पे कर रहा है कारोबार, फ्लैट है इनके पोर्टफोलियो में। क्या किया जाए टाटा कैपिटल पर? हाँ, टाटा कैपिटल में डेटा कम है, लेकिन अगर 2 दिन का भी डेटा है ना तो भी ठीक है मेरे लिए। आई थिंक इट्स ओके। स्ट्रक्चरली टाटा कैपिटल ठीक ही नजर है, एक पेडिग्री अच्छी है। हाँ, लिस्टिंग आई हुई है, उसके बाद इन्होंने उसके बाद थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन मैं आपको एक लेवल देता हूँ टाटा कैपिटल, वो है 330 का। एक बार ये 330 पार करेगा ना, तब हम कहेंगे द वर्स्ट इज ओवर। फिर एक होल्ड है, लेकिन इनकी पेडिग्री अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, इनका व्यू भी लॉन्ग टर्म का है, तो कंटिन्यू होल्डिंग टाटा केमिकल। रही बात जायडस लाइफ पर, आई थिंक यहाँ पर ठीक ही लगता है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लोअर लेवल में हमने एक सपोर्ट देखे हैं, और वो सपोर्ट देखे हैं करीब करीब हम कह सकते हैं अराउंड 920 के आसपास। जब तक 920 बरकरार है, कपूर मिल सकता है इसमें जायडस लाइफ में, और पॉसिबल है कि 1000 के जोन भी देखने को मिल सकता है। 1000 में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा, एक बार फिर फोन कीजिएगा, विल सर्टनली गाइड यू। हाँ, जायडस लाइफ कंसोलिडेट हुआ है, लेकिन अभी भी अब मूव इसमें दिख रहा है गाबसर को, तो यहाँ पर होल्ड करने की राय है। टारगेट 1000 तक के वो देख रहे हैं, और टाटा कैपिटल में भी आप होल्ड कीजिए। गाबसर, जायडस लाइफ का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है, और मैं जो हालिया इवेंट के लिए गई थी और मैंने देखा काफ़ी शानदार बिल्डिंग जायडस लाइफ की। आप इमेजेस सर्च करना, काफ़ी अट्रैक्टिव,
और काफी बड़ा कैंपस जाइडस लाइफ का, तो मैंने मुझे तो तो आपका काफी वो पसंद आया। मैंने तो आपका जी। निरमा वाला भी देख लिया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हाँ, आप वो भी क्या काफी फिल्म? अच्छा था। या थैंक यू सर। अगले कॉलर की तरफ बढ़ा जाए और हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS राव जी हैदराबाद से। KS जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। सवाल सर? मैडम मेरा पास तो 100 प्राज इंडस्ट्रीज का शेयर है एट द रेट ऑफ 672. I want to continue for another 2 to 3 years. Shall I hold it or average it? ओके, प्राज इंडस्ट्रीज काफी लॉस झेल रहे हैं ये KS राव जी। 672 इनकी खरीद बताई और सीधे आधा हो गया है, 306 पे कर रहा है कारोबार, आधा से ज्यादा इनफैक्ट। 875 इसका 52 वीक हाई देख रही हूँ मैं, और 52 वीक लो पर है ये प्राज इंडस्ट्रीज। गाबा सर, क्या करना चाहिए? मुझे लगता नहीं कि इन्होंने कोई स्टॉप लॉस मेंटेन किया होगा, हालांकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से देख रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। चार्ट्स पे क्या प्लेस, पहले तो ये बताइए कि क्या करना चाहिए। अगर पॉजिटिव आंसर हो रहा है तो क्या एवरेजिंग की सलाह है? 6 महीने में 40% से ज्यादा गिरा है ये। देखिए, एक्चुअली स्ट्रक्चरली प्राज इंडस्ट्रीज वीक है टेक्निकली, लेकिन ऐसी जगह पर यहाँ मेक और ब्रेक जोन, यहाँ पर संभल सकता है, लेकिन ब्रीच भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अब तक तो वीक है। तो ये होप करना है कि यहाँ से अप मूव मिलेगा। होप कब होगा? जब ये 350 पार कर लेगा, तब हम कहेंगे यस इज गोइंग अप। इनका सेकंड सवाल था, एवरेज कर सकते हैं क्या? एवरेज करने का एक रूल है, जब आप सही हैं तो एवरेज कीजिए, गलत है तो एवरेज ना कीजिए। आप एवरेज करने से आपका दाम कम होता है, आप सही नहीं होते, आप गलत ही रहते हैं। तो आप गलत है फिलहाल, तो बाय एवरेज। तो गाबा साहब, ये होल्ड कर सकते हैं ये काउंटर 306 52 वीक लो पर है, होल्ड किया जाए? स्टॉप लॉस कुछ मेंटेन करें ये प्राज इंडस्ट्रीज में, क्योंकि लॉस काफी हो गया है। मेरे ख्याल से है तो वीक, अब तक स्ट्रक्चरली वीक है, और भी लोअर लेवल देख सकते हैं। अब 300 रुपीज एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है, उसके नीचे स्टॉप लगाइए एंड कंटिन्यू होल्डिंग इट, फिर ब्रेक्स, लेकिन है वीक, इतना कहूंगा मैं। वीक नजर आया, स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था, तो 300 का फिलहाल अभी स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं आप। देखिए स्टॉक को और एक फ्रेश व्यू भी ले सकते हैं आप। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र जी अहमदाबाद से। सुरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया मैम। मेरे पास 100 शेयर हैं जोआरी एग्रो केमिकल के एट द रेट ऑफ 222 222 रुपए। व्हाट शुड आई डू? आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, और जुआरी एग्रो में देख रही थी 286 पे कर रहा है कारोबार, 222 पे आपकी खरीद है, तो मामूली प्रॉफिट में। हालांकि 64 रुपए का पर शेयर देखें तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। गाबा सर, क्या करना चाहिए? 1 महीने में 9% के रिटर्न्स तो दिखाए इसने, 6 महीने में भी अच्छा परफॉर्म किया, इनफैक्ट करीब करीब 29% के रिटर्न्स। 393 तक गया था स्टॉक, होल्ड करने की राय है क्या? लो बीटा स्टॉक है, स्लो चलता है, लेकिन अप ट्रेंड में है। 75 के आसपास एक बॉटम आउट हुआ था, उसके बाद अप मूव मिला, फिर कंसोलिडेट किया, फिर एक अप मूव मिला। अब ट्रेड 286 का, इनका व्यू लॉन्ग टर्म है, तो कंटिन्यू होल्ड, क्या घबराना है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता नीचे आएगा, अप मूव मिलेगा, स्लो चलेगा, आहिस्ता चलेगा, लेकिन यस इस अप है तो होल्ड करने की राय फिलहाल, ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट नजर आ रही है चार्ट्स पे। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, राहुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरत से। राहुल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल सर? सर मेरे पास पीवीआर है 100 शेयर, 1600 रुपए की परचेज है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो उसमें, तो ऐड कर सकते हैं अभी, और या क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? ठीक है, लॉस तो काफ़ी हो गया आपको, 1600 की खरीद आपकी काफ़ी हायर साइड की, और 1112 पे कर रहा है कारोबार। गाबा सर, ये धुरंधर मूवी देखी क्या आपने? जी नहीं, मैंने नहीं देखी है धुरंधर, मैंने नहीं देखी, बिल्कुल नहीं देखी है। काफ़ी इसका पॉपुलर impact हो भी रही है, काफ़ी पॉपुलर हो रही है, और पीवीआर आइनॉक्स के मैनेजमेंट से मेरी बात भी हो रही थी, काफ़ी काम कर रहे हैं वो, और जिस तरीके से मूवीज़ में फिर से डिमांड लौटी है, तो मान के चल रहे हैं ऐसे एक्सपर्ट्स की पीवीआर आइनॉक्स के दिन अब सुधरेंगे। लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्योंकि 1600 इनकी खरीद है और काफ़ी नीचे आ गया इनकी खरीद से स्टॉक, करीब करीब 488 रुपये प्रति शेयर का लॉस। देखिए, पीवीआर का जो बेसिकली जो चार्ट है, उसके हिसाब से लगता है कि जब इनकी कोई मूवीज आती है तब एक ट्रैक्शन मिलता है, फिर मूवीज निकल जाती है तो फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट मूवी का इंतजार करते हैं। तो मेरे ख्याल से पीवीआर का पिछले दिनों एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, लेकिन मेरा मन नहीं होता कि पीवीआर को देने के लिए, क्योंकि बेसिकली एज ए इंडस्ट्री इसमें थोड़ी नेगेटिवनेस है। एज एन इंडस्ट्री एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ठीक है, ओके सर कह सकते हैं, लेकिन इसका मौका मिले तो इनमें एग्जिट करना चाहिए ऑन द वे आउट। मैं नॉर्मली इस चार्ट को प्रेफर नहीं करता। सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी राहुल जी आपको अपनानी होगी।
ज़्यादा प्रिफर्ड नहीं लग रहा है, चार्ट्स उतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे, तो सेल ऑन राइज की मौका मिले अपने अपने हालांकि बहुत ऊपर की खरीद है आपकी, तो निकलने की कोशिश कीजिए PVR आइनॉक्स से। अगले कॉलर की तरफ चला जाए, संतोष यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जौनपुर से। संतोष जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल सर? सवाल है मैम कि मेरे पास 115 के भाव पे 38 शेयर हैं जिंदल स्टील के, तो मुझे इसको होल्ड करना चाहिए कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए? वाह, 115 पे लिया था सर, कब लिया था ये स्टॉक आपने? मैम 5 साल पहले। अच्छा, तब से आपने होल्ड करके ही रखा है, कोई पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं की? 38 ही शेयर्स हैं आपके पास पहले से ही? जी मैम, मैं शुरुआती इन्वेस्टर था तो थोड़ा डर रहा था, इसलिए कम जो है शेयर लिए थे। ओके, जिंदल स्टेनलेस स्टील बताया ना आपने? जी मैम। JSL राइट? जी। 761 पे कर रहा है कारोबार। ये मुझे कोई गलत चार्ट, आप शायद जिंदल स्टेनलेस स्टील बता रहे हैं JSL। क्या करना चाहिए गाबा सर? मुझे लग रहा है कोई दूसरे काउंटर यहाँ पे फ्लैश हो गया। 761 पे कर रहा है कारोबार, माफ कीजिएगा। और 115 इनकी जो खरीद है वो तो थोड़ा लॉस झेल रहे हैं, ये क्या किया जाए? नहीं, इस चार्ट सही है बिल्कुल। JSL के हम नॉर्मली कहते हैं, जिंदल स्टील लोग बोलते हैं, लेकिन इसका चार्ट पे जो सिंबल है वो JSL बिल्कुल सही चार्ट है। इट्स ओके। आई थिंक मेरे ख्याल से चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है। 700 के 710 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 720 के आसपास अपने मिलना चाहिए, 820 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन चार्ट ठीक है, होल्ड कर सकते हैं JSL। जी बिल्कुल, होल्ड करने की राय है, तो अभी फिलहाल होल्ड किया जाए इस पर्टिकुलर काउंटर को। प्रवीण जी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नमस्कार मैडम। नमस्कार गाबा जी। नमस्कार। सवाल सर? मेरे कैस्ट्रॉल इंडिया के 600 शेयर हैं 251 पे, और अदानी टोटल 20 है 990 पे। लॉन्ग टर्म रुक सकता हूँ मैं, क्या करना चाहिए? ठीक है, 190 पे कर रहा है कारोबार कैस्ट्रॉल, और 251 की आपकी खरीद, 251 की, तो लॉस हो रहा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको। 6 महीने में 14% की करेक्शन। कैस्ट्रॉल इंडिया, क्या किया जाए? 251 52 वीक हाई पर ही इनकी खरीद है, तो काफ़ी हाई साइड की खरीद हो गई है काबा सर, लेकिन स्टॉप लॉस उन्होंने मेंटेन नहीं किया है कैस्ट्रॉल में, क्या किया जाए? कैस्ट्रॉल लो बीटा स्टॉक है, बहुत स्लो चलता है, तो आई थिंक इसमें अब भी ट्रेंड है साइडवेज जोन। अब कब से साइडवेज? करीब 1-2 साल से, 1-1.5 साल से, तो इस पर ट्रेंड इज मिसिंग। लेकिन अगर अप मूव मिलता है तो कॉस्ट के आसपास निकल जाएगा। ये स्टॉक फैंसी मोमेंटम स्टॉक नहीं है, तो मेरे ख्याल से इससे निकलने की सलाह है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाई, जब आपके थोड़ा ऊपर उछाल आए तो निकलने की सलाह है फिलहाल। अदानी टोटल इन्होंने बोला, और काफ़ी स्टॉक, हालांकि अदानी टोटल तो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है सर, न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक भी है और पिछले कुछ सत्रों से ठीक ठाक परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन इनकी जो खरीद है 990 की है और 582 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लॉस झेल रहे हैं, 407 रुपये प्रति शेयर का लॉस सर। 798 में देख रही हूँ इसका 52 वीक हाई, और उन्होंने शायद मुझे लगता है काफ़ी पहले लिया हुआ है अडानी टोटल गैस, क्या किया जाए? मेरे ख्याल से इसमें स्ट्रक्चर वीक है अडानी ATGL में, अडानी टोटल गैस में, और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं होता तो मैं यहाँ से निकल जाता, क्योंकि जब तक मुझे ट्रेंड नहीं दिखती तब तक स्टॉक में होना सही नहीं है, तो टेक्निकली वीक स्ट्रक्चर लगता है। टेक्निकली वीक है, मुझे लगा सर मई 2023 में इनकी खरीद हुई, काफ़ी दिन से होल्ड भी कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अडानी टोटल गैस में? अब तक साइडवेज होने हैं, साइडवेज में भी वीकनेस, मतलब डाउन मूव स्टिल कंटिन्यू। आज का जो मूव है, आज भी करीब 2% डाउन है, तो इसमें स्ट्रेंथ तो है नहीं। मेरे ख्याल से मैं होता तो मैं निकल जाता, बिल्कुल सोचता नहीं। ओके, निकल जाइए, कोई बेटर काउंटर में शिफ्ट कीजिए जहाँ पे आपका ये जो लॉस है वो कम हो जाए और मुनाफे में तब्दील हो। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई सारे सवाल आ रहे हैं, वो हम एड्रेस कर लेते हैं। और सरोज कुमार तिवारी जी का सवाल है, जी ठीक है इनका, ओके, ये कह रहे हैं आई एम बिग फैन ऑफ गाबा सर और माई नमस्कार टू हिम। पहले तो गाबा सर आपके बिग फैन है वो कह रहे हैं, और नमस्कार कर रहे हैं आपको। पटना से इनका सवाल है स्टॉक KPIL, ये स्टॉक देख सकते हैं सर, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल, और आज क्योंकि रियलिटी स्पेस में थोड़ी दिक्कत है तो ये थोड़ा नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन इनकी जो खरीद है वो 1219 की है, 1162 पे कर रहा है कारोबार, लॉस में है ये, और 1 महीने में 10% के करीब स्टॉक करेक्ट हुआ है। क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर? टेक्निकल रूप से डबल टॉप बना हुआ है, हायर जोन्स करीब 14 के आसपास, यहीं पर तो एक सेलिंग आनी चाहिए, तुमसे और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं।
तो मुझे लगता है ये स्टॉक टेक्निकली थोड़ा वीक है और लो लेवल देख सकते हैं, वॉल्यूम्स बहुत ही कम होते हैं इसमें, तो आई थिंक आई वुड बी आउट ऑफ इट कंप्लीटली बिकॉज है बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, लेकिन चूंकि एक डबल टॉप बना है तो यहाँ पर सेलिंग आनी चाहिए। अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का तो कंटिन्यू होल्डिंग है, अदरवाइज अगर ट्रेडिंग का नजरिया तो मैं तो निकल जाता। ओके गाबा सर, आइसक्रीम पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है सर, बट क्योंकि अब शुगर थोड़ा अवॉइड करती हूँ तो खाना भी अवॉइड करती हूँ। वैसे में सवाल आया है वाडीलाल इंडस्ट्रीज पर सर, ये काउंटर कैसा लगता है आपको? 5244 पर कर रहा है कारोबार और इनकी जो खरीद है वो 6498 की है। मुझे लग रहा है मई के आसपास लिया हुआ है इन्होंने। हालांकि इस साल में अब तक शानदार रिटर्न्स दिए हैं इसने 30% से ज़्यादा के। क्या व्यू होना चाहिए? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन आ रहे हैं अभी करेक्शन जोन पे, लेकिन कंटिन्यू होल्डिंग इट। रिसेंट हाई हमने 7200 का भी देखा है वाडीलाल इंडस्ट्री में, फिर एक अप मिलेगा, निकलना तो 6600 के आसपास निकले, लेकिन इंतजार कीजिए, कंटिन्यू होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। बढ़िया स्टॉक है मुझे टेक्निकली। ओके, टेक्निकली साउंड नजर आ रहा है, चार्ट्स पर होल्ड करने की राय है वाडीलाल इंडस्ट्रीज। एक काउंटर जिसकी चर्चा कब से हो रही है, आज सुबह से इनफैक्ट, और सवाल भी इस पे काफ़ी हैं। आप सिर्फ बीएससी का चार्ट रखेगा स्क्रीन पर। इनफैक्ट फ्राइडे भी मैंने डिस्कस किया था बीएससी को लेकर, फ्राइडे भी मूव्स थे इस पे, थर्सडे भी मूव्स थे इसमें, तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था बीएससी। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है बीएससी की इस साल में, 60% से ज़्यादा के रिटर्न। गाबा सर, बीएससी फ्रेश बाइंग, क्योंकि सवाल ये है कि क्या फ्रेश बाइंग के लिहाज से इन लेवल्स पर अप्रोच किया जाए? देखिए ऐसा है कि बीएससी का चार्ट और सीडीएसएल का चार्ट मेरे पास नहीं आता क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं मिलता, लेकिन मैंने बीएससी स्किप हो जाती हूँ। हफ्ते पहले देखा था। लेकिन इसका चार्ट स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में जब भी कोई वीकनेस मिलती है ना, वो एक खरीदारी का मौका रहता है, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, निवेश के हिसाब से। तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है बीएससी। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है और निवेश कीजिए फिलहाल। थैंक यू गाबा सर, इतने अच्छी तरीके से सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे सवाल पूछने के लिए, जुड़ने के लिए। और निफ्टी देख रही थी मैं 102 अंक नीचे अब, और साथ ही बैंक निफ्टी पर, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा अब रिकवरी के साइन, माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी और परफॉर्मेंस यहाँ पे ख़राब, अपडेट नहीं हुई थी मेरी चार्ट्स, 245 अंक अब नीचे बैंक निफ्टी, तो परफॉर्मेंस थोड़ी अब गड़बड़ा रही है यहाँ पे। चलिए अब रुक रहे। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम बात करेंगे CoinDCX की सालाना रिपोर्ट की, जो 2025 के लिहाज से उन्होंने रिलीज की है। इसके हिसाब से भारत का जो क्रिप्टो में निवेश है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर औसतन निवेशकों के पास देखा जाए तो अब 5 टोकन मौजूद हैं, जो 2022 में 2 से 3 टोकन हुआ करते थे। साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो यहाँ पर देखें तो 43.3% लोगों के पास पोर्टफोलियो में लेयर 1 एसेट्स हैं, 26.5% बिटकॉइन की होल्डिंग है और 11 से 12% यहाँ पर मीम कॉइन्स भी पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं। पोर्टफोलियोज में लेयर 1 एसेट्स में निवेश पहली प्राथमिकता देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एसेट्स देखें तो यहाँ पर भी बाइंग है। AI ड्रिवन टोकन्स में खरीदारी देखने को मिली है और साथ ही साथ लेयर 2 एसेट्स में भी धीरे धीरे यहाँ पर 2025 में निवेश बढ़ता हुआ नजर आया है। क्रिप्टो ट्रेंड्स की अगर बात की जाए तो नॉन मेट्रो शहरों में क्रिप्टो की भूमिका यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। 40% निवेशक नॉन मेट्रो शहरों में मौजूद हैं, जैसे कि लखनऊ, पुणे, जयपुर के लोग यहाँ पर जोरदार निवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक अपस्विंग देखने को मिला है। पटना, भोपाल, चंडीगढ़, लुधियाना, यहाँ से भी निवेश बढ़ता हुआ नजर आया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने देखी है वो ये कि जो औसत निवेशक हैं उनकी उम्र यहाँ से जो एज में है वो 25 से बढ़कर 32 होती हुई नजर आई है, यानी कि जो एक्सेप्टेंस है वो अब ओल्डर जनरेशन में भी बनता हुआ नजर आया। महिलाओं में निवेशकों की भी यहाँ पर संख्या 2 गुनी हो गई है। महिलाएं निवेशक कलकत्ता, पुणे में यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई हैं और सबसे ज़्यादा जो महिला निवेशक हैं वो बिटकॉइन, इथीरियम पसंद करती हैं। साथ ही साथ शिबा इनू, डॉजकॉइन, XRP, सोलाना में भी यहाँ पर निवेश बढ़ता हुआ नजर आया है। जो विमेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने डिसेंट्रलैंड, एवलांच जैसे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं यहाँ पर भी अपना इंटरेस्ट जताया है। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर।